तो आइए देखते हैं प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है ये? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन मतलब चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो ये नई प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्रकाश हम देख नहीं पाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वह सरल रेखा में चलता है? सरल रेखा का मतलब वो सीधी रेखा में चलता है, ऐसे चलता है। कैसे हम कह सकते हैं? तो दिखाई नहीं देता है। ये क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये आपको भी घर पे आप कर सकते हैं। इसे क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड लेने हैं। कार्डबोर्ड का मतलब आप गत्ता ले सकते हैं, गत्ते मिनिमम 2, बाकी आपकी मर्जी 2, 3, 4, 5 जितना आप चाहें ले सकते हैं। गत्ते कैसे होने चाहिए? सेम साइज के। ये मैंने 3 गत्ते ले लिए यहाँ, सेम साइज के। ओके, अब इसमें क्या करना है? तीनों में आपको होल करना है। होल मैंने यहाँ पर ये होल कर दिया, यहाँ पर मैंने होल कैसे करना है? इसके जस्ट सामने इसको करना है, इसके जस्ट सामने ये होल करना है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं? कोई लाइट सोर्स, कोई प्रकाश स्रोत रख देते हैं, मोमबत्ती, दीपक, जो भी हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या रख दिया? मोमबत्ती। यहाँ पर हमने क्या रख दिया? एक मोमबत्ती रख दिया। ये मोमबत्ती है। ओके, अब मोमबत्ती यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से आपको ये कैसे सेट है पहले उसको आप समझ लीजिए। आप गत्ते लेंगे। गत्ते को क्या करना है? जैसे मान लीजिए पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद आप ऐसे तीसरा, और तीनों सेम साइज के होने चाहिए। जो आप छिद्र करेंगे, जो होल करेंगे, वो भी एकदम जस्ट सामने होने चाहिए। बात समझ में आई इतनी? अब क्या करना है? इस मोमबत्ती को सामने रख कर आप इसको क्या कर देंगे? जला देंगे। जलाएंगे, जलने लगेगा, इसका मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित करने लगेगा। प्रकाश की किरणें क्या होंगी? आपको पता है कि चारों दिशाओं में फैलेंगी। तो यहाँ से जब आप इसे देखेंगे, इस गत्ते से आप इस मोमबत्ती के लौ को देखेंगे, तो मोमबत्ती की लौ आपको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं, कुछ प्रकाश की किरणें चल करके यहाँ से निकल करके कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ इस छिद्र में प्रवेश करेंगे। छिद्र से होते हुए, इस छिद्र से होते हुए यहाँ से होते इस छिद्र में आएंगी, छिद्र से होते इस छिद्र में आएंगी, और यहाँ पर हमारी आई होगी, मतलब आँख होगी, वो हमारी आँखों में प्रवेश कर जाएंगी, जिससे हमें ये जो सोर्स है, ये मोमबत्ती की लौ है, वो दिखाई देगी। इतनी बात क्लियर हुई? क्यों दिखाई देगी? क्योंकि हमें कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है? हम जिस चीज़ को देखते हैं वहाँ से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आती हैं, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पे जो लौ लगी है, लौ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, कुछ प्रकाश की किरणें छिद्र से होती हुई दूसरे वाले छिद्र में आएंगी, यहाँ से होती हुई तीसरे वाले में आएंगी, यहाँ से हम देख रहे होंगे तो हमारी आँख होगी, तो वो हमारी आँखों में चली आएंगी, तो जिससे हमें ये जो लौ है या मोमबत्ती है, ये हमें दिखाई देगी या दिखाई देती है। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? अब आगे, अब इसको हमें क्या करना है? इसको डिस्टर्ब कर देना है। डिस्टर्ब का मतलब किसी एक को ऊपर या नीचे कर देना है। मतलब ये जो छिद्र है, इसे ऊपर या नीचे।
अब क्योंकि मैं यहाँ ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ ये। ओके, इसे मैं मिटा करके यहाँ मैं इसे नीचे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये अभी नीचे मैंने कर दिया। अब अपनी आँख लगाकर, मतलब अपनी आँख से अब यहाँ से आप इसे देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या ये आपको विजुअल होगा? क्या ये लाइट सोर्स जो मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती की लो दिखाई देगी? अब एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा? अब ये दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्या प्रकाश की किरणें नहीं आ रही हैं? तो आ रही हैं, क्योंकि मोमबत्ती तो जल रहा है, उससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। तो अगर उत्सर्जित हो रही हैं तो प्रकाश की किरणें अब भी उतनी आ रही हैं। तो इस छिद्र से होते हुए उतनी किरणें आई, यहाँ तक आई, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आई। ये जो चली प्रकाश की किरणें चल के यहाँ पे आई। अभी अगर ये प्रकाश की किरणें सीधी ना चल रही होती तो यहाँ ना आकर के क्या होती, ऐसे चल करके ये ऐसे आती, ऐसे आकर के फिर यहाँ चली जाती और यहाँ से चल के फिर हमारी आंखों में आ जाती, हम इसको देख लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रकाश की किरणें वो ऐसे ना करके, मतलब वो टेढ़ी ना करके वो सीधी लाइन में ऐसे आती होंगी। ये कल्पना किया गया, लोगों ने माना कि ऐसे आती होंगी। और यहाँ पर क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि आपने गत्ता लिया है तो गत्ते के आर पार तो प्रकाश जा नहीं सकता है। तो यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें चल कर इस छिद्र से होते हुए इस गत्ते पे आके पड़ी, क्योंकि इसके आर पार वो नहीं जा सकता है। तो कुछ प्रकाश की किरण, ये जो गत्ता होगा, ये गत्ता क्या कर लेगा? कुछ प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। और कुछ किरणों को क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब परावर्तित कर देगा। तो इधर तो प्रकाश की किरणें आई नहीं, तो इधर प्रकाश की किरणें नहीं आई, इसलिए हमें ये सोर्स दिखाई नहीं देता है। ये मोमबत्ती अब दिखाई नहीं देता है, मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देती है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से ये पता चलता है कि प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी न चल करके वो सीधी रेखा में चलती हैं। बात क्लियर हुई? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने एक टॉर्च लिया, टॉर्च जिसे आप बैटरी बोलते हो, बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है ना? विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ओके, ये बैटरी है, ये बैटरी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, ढेर सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं ये। ओके, और यहाँ पर क्या है? एक पर्दा है, एक पर्दा है। इस टॉर्च को ऑन करने पर एक टॉर्च की जो प्रकाश की किरणें हैं इस पर्दे पर एक धब्बा बनाती हैं, गहरा धब्बा बनाती हैं। यहाँ पर ऐसे एक गहरा धब्बा बनाती हैं। आपने ऐसा बहुत कुछ किया होगा, दीवारों वॉल पे करके देखा होगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से धब्बा बनाती हैं प्रकाश की किरणें। जब हम प्रकाश को इस जो पर्दा है उस पर फोकस करते हैं, इस टॉर्च की लाइट को, तो ऐसा धब्बा बनता है, ठीक है ना? अब इसके रास्ते में जो प्रकाश की किरणें, इसके रास्ते में अगर हम कोई अपारदर्शी वस्तु ला के रख दें, कोई अपारदर्शी वस्तु ला के रख देते हैं, ये अपारदर्शी के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि जिसके आर पार देखा ना जा सके या जिसके आर पार प्रकाश की किरण ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पे जब रख देते हैं तो ये जो धब्बा होता है, धब्बा ना बनकर, जो धब्बा होता है ये धब्बा ना बनकर क्या होता है? ये जो वस्तु रखी गई इसकी यहाँ परछाई बन जाती है, ये छाया बन जाती है ऐसे। और जो ये इसके ऊपर से जो प्रकाश की किरणें हैं वो तो वैसे जाके धब्बा बनाती हैं, लेकिन इतनी जो ये प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें क्योंकि इसके पार ये नहीं जा पाती हैं, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है, तो
इस वस्तु की यहाँ इस पर्दे पे छाया बन जाती है। जो पहले धब्बा बन रहा था वो धब्बा नहीं बनता है, जबकि धब्बा तो बनना चाहिए था। अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन नहीं कर रही होती, मान लीजिए वो टेढ़ी चल रही होती, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से मुड़ करके ऐसे करके जम करके यहाँ आ जाती, ये वाली यहाँ आ जाती, ये वाली भी ऐसे यहाँ जाती, ये वाली यहाँ जाती, वहाँ धब्बा पुनः बनता। लेकिन इस वस्तु को रख देने से, इस अपारदर्शी वस्तु को रख देने से वो धब्बा नहीं बनता है, उस वस्तु की परछाई बन जाती है। सेम वैसे ही तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में नहीं चलता है, वो दाएं बाएं नहीं चलता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दैट्स क्लियर। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 की हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो उसकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती हैं। बात समझ में आ गई। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो उनकी दिशा व चाल दोनों बदल जाती है, दोनों बदल जाती है। ये पॉइंट नंबर 10 है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो उनकी दिशा व चाल दोनों बदल जाती है। मतलब दिशा भी बदल जाती है और चाल भी, स्पीड भी बदल जाती है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लेते हैं कोई ये कांच का जार है, ये कोई कांच का जार है, ठीक है ना। कांच का जार कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी। ये कांच का एक जार है, ये पारदर्शी माध्यम है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? वाटर फिल कर देते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है ना। पानी भी क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। तो इसमें हमने क्या भर दिया? ये पानी भर दिया। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, कांच एक पारदर्शी माध्यम है जो जा रही है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में मतलब जल में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा व चाल दोनों बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाती है। कैसे? मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे मूव करके आ रही, किससे आ रही? हवा से। यहाँ तो कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ एयर है, तो मान लीजिए अगर प्रकाश की किरण ऐसे मूव करके आ रही है, ऐसे। अब आपको पता हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
जो निर्वात में होती है वही लगभग हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है हवा में भी प्रकाश की। तो यहाँ में तो इस स्पीड से आएगी प्रकाश ही, लेकिन जैसे ही ये जो जार का ये सरफेस है, ये सतह है, ये जो जार की ये दीवार है कांच की, इस पे जैसे ही पड़ेगी, इसके अंदर जैसे ही इंटर करेगी, तो इसके अंदर वो किस चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो कम हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्यों कम हो गई? उसका रीजन क्या है कम होने का? क्योंकि यहाँ जो माध्यम था विरल माध्यम था। विरल का मतलब जो वायु के कण होते हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं, वायु के कण दूर दूर होते हैं, तो प्रकाश को चलने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। जबकि जैसे ही ये कांच के जो जार का ये सरफेस है, इस सरफेस पे आती हैं, तो कांच के जो परमाणु होते हैं या कांच के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं। किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। तो पास पास होने की वजह से वो अपने में से प्रकाश की किरण को उस स्पीड से जाने नहीं देते हैं, मतलब उसकी चाल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस सरफेस पे जैसे ही आके टकराएंगी, यहाँ पे इसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब इस सरफेस से जैसे पार करके इसमें एंटर करेंगे, अब यहाँ दूसरा पारदर्शी माध्यम मिला, ये दूसरा पारदर्शी माध्यम मिला, तो इसमें क्या होगा? इसमें जैसे प्रवेश करेंगे तो यहाँ इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि थोड़ा ये पहले फ्री में आई थी, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ स्पीड बहुत कम हो गई। अब यहाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, तो हो सकता है प्रकाश की किरण ऐसे ऊपर चली जाए, हो सकता है ऐसे नीचे चली जाए, हो सकता है सीधी तो नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट आई है, तो यह तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, मतलब ये मुड़ जाएगी। मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है ना, ये क्योंकि इसकी चालू कम हो चुकी है तो उसकी दिशा भी बदल जाएगी। अब यहाँ जल में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा, कांच से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश जल में 2,25,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे चाल बढ़ गई तो इसकी दिशा भी यहाँ बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एकदम, यह माध्यम कैसा था? विरल माध्यम था, इसके अणु काफी दूर दूर थे, परमाणु काफी दूर दूर थे। जब ये कांच में एंटर करती है तो कांच के जो अणु या परमाणु काफी पास पास होने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश केवल तय कर पाती है। अब जैसे ही इस दूसरे पारदर्शी माध्यम जल में प्रवेश करेगी तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। अब 2 लाख से बढ़ के कितनी हो जाती है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये अब सीधे ना जाकर ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी, क्योंकि माध्यम सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो थोड़ा ये क्या होगी? स्वतंत्र होगी। तो स्वतंत्र होने की वजह से अब वो सीधे ना जाकर क्या हो सकती है? ऐसे मुड़ सकती है या ऊपर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है वो, ठीक है। अब पूरे जल में तो उसकी चाल इतनी ही रहेगी, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे ही पुनः ये कांच के दूसरे सतह पे आएगी, दूसरी दीवार पे आके टकराएगी, यहाँ पे जैसे पहुंचेगी, इसकी चाल फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और फिर वो किस चाल से बाहर निकलेगी? मतलब इस कांच के जस्ट यहाँ तक आते तक कितना होगा इसकी चाल? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये चाल हो जाएगी। मतलब फिर यहाँ देखिए चाल बदल गई, चाल अब कम हो गई, ज्यादा थी पहले, सबसे ज्यादा थी, उसके बाद एकदम से कम हुई, उसके बाद थोड़ा इससे बढ़ी, उसके बाद फिर कम हो गई। अब उसके बाद ये बाहर निकलने की बारी है कि जस्ट ये बाहर जब निकलेगी तो जो जिस चाल से वो आई थी प्रकाश की किरण, उसी चाल से वो बाहर ऐसे निकल जाएगी। मतलब वो यहाँ से जब इधर जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि ये फ्री हो जाएगा, हो सकता है नीचे चली जाए, हो सकता है ऐसे ऊपर चली जाए।
ओके, तो ये आपका 10वां पॉइंट था कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा व चाल दोनों बदल जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये। तो इसका प्रोसेस है, ये वायु में प्रकाश की चाल है, ये कांच में प्रकाश की चाल है और ये जल में प्रकाश की चाल है। ओके, तो ये हो गया प्रकाश के गुणधर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? रे ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से एक सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से एक सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से किसी पारदर्शी माध्यम में से एक सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के पथ मतलब रास्ता, तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। या दूसरा हम लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, अथवा वह सरल रेखीय मार्ग जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती है। ओके, तो इसका सिंबल क्या होता है प्रकाश किरण का? ये जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गमन करता है, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे भी कांच का एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ये कांच है ऐसे, अब कांच में से अगर ये गुजर रहा है तो जिस पथ पर चलेगा प्रकाश, मान लीजिए ऐसे चलता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है ना। अब किरण की पहचान क्या आपको मालूम है? हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा आप जानते हैं कि रेखा की तरफ दोनों तरफ तीर का निशान लगा होता है ये, और रेखा का ये नहीं पता चलता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, और ये भी नहीं पता चलता है कि इसका अंत कहाँ होगा। तब रेखा को हम दोनों तरफ चाहे जितना आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। और किरण में क्या होता है? किरण में अगर हम बात करें तो किरण में एक तरफ तो पता होता है, एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ अनंत बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब ये फिक्स पता होता है कि भैया इसके आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है ना। लेकिन इधर क्या होता है, चाहे जितना हम इसे आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो किरण या प्रकाश की किरण का भाई वही गुण है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे टॉर्च आप जब जलाते हैं टॉर्च को, तो क्या देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सामने की ओर चलती चली जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। शायद हम उसे बहुत ज़्यादा देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो लगभग अनंत तक जाती हैं। लेकिन उसके पीछे साइड में क्या प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, जाती हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसका अंत बिंदु वो पीछे नहीं जाती हैं। तो उस पीछे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अंत बिंदु, जिधर प्रकाश की किरण गमन
नहीं करती है और सामने की तरफ क्या होती है, अनंत तक जाना चाहती है, अनंत तक जाती है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। इसका सिंबल ये है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले, एक ही दिशा में जाने वाले, एक ही दिशा में जाने वाले सभी प्रकाश किरणों, जाने वाले सभी प्रकाश किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले सभी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, दिशा एक ही तरफ होना चाहिए, तीर का निशान शो कर रहा है, डायरेक्शन दिशा बता रहा है ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। ओके, इन्हीं को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। समूह होना चाहिए, मतलब एक से अधिक प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। तो इससे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभी क्या होता है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हों, जैसे कि ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पे क्या हो जा रही हैं, मिल रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हैं और एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। ये ऐसे, ये चली, ये दूसरी वाली चली, ये चली और ये चली, तो इसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। मतलब ये फैल कर प्रकाश की किरणें आती हैं, इनको क्या कर देता है, पकड़ करके ऐसे मोड़ देता है, एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। इसी को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, ये कौन करता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस के बारे में, तो डिटेल में थोड़ा जानेंगे। उत्तल लेंस क्या कर देता है कि जो ये सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, आप उत्तल लेंस को ऐसे सामने रखेंगे तो
सारी प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, वो इकट्ठा कर लेता है और एक जगह मोड़ करके लाके वो एकत्रित कर देता है, ठीक है ना। तो ये बिहेव कौन करता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करें नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर होगा आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट मतलब होता है दूर दूर फैला देना। तो इसमें क्या होगा, जो प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये आप देखिए, ऐसी प्रकाश की किरणों को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्रकाश किरण या अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी मतलब होता है दूर दूर फैला देना। तो एक बिंदु बी से ये सभी प्रकाश की किरणें ऐसे निकल कर दूर दूर फैल जा रही हैं, डाइवर्जेंट हो जा रही हैं। तो इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों और दूर दूर जाकर फैल जाएं, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ओके, अच्छा ये घटना किस में होती है, इसका एग्जाम्पल तो हम बात कर सकते हैं टॉर्च। तो टॉर्च हम लोग डेली यूज करते हैं, चाहे मोबाइल की टॉर्च हो चाहे वो सेल वाली टॉर्च हो। उसमें आप देखते हैं तो जो सेल वाली टॉर्च होती है उसको जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने पे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक बिंदु से, मतलब जो बल्ब होता है उससे दूर दूर जाके क्या होती है, प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं सीधे, ठीक है, सामने की ओर फैलती हैं, प्लस दाएं बाएं भी फैल जाती हैं। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड हम बात करें तीसरा, तो तीसरा होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो पहले तो ये समझ लें पैरेलल का मीनिंग क्या होता है। हम लोग मैथ में पढ़े हैं, जानते हैं समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान हो, उनको आगे पीछे बढ़ाने पर कभी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये, अगर ये दो रेखाएं हैं तो इनके बीच की लंबवत दूरी, ये जो दूरी मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे अगर हम मेजर करें, इसको मापें, तो यहाँ भी अगर ये दूरी कितना आता है 5 मीटर, आगे चलकर यहाँ मापें दूरी कितनी होगी 5 मीटर। इसको अगर हम और बढ़ा देते हैं, मतलब चाहे जितना आगे पीछे बढ़ाएं हमेशा वो दूरी क्या रहे, मेंटेन करती रहे, 5 मीटर ही रहे। तो ये रेखा इसकी क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। मतलब इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कहेंगे ये लाइन इसके समांतर है। तो वही समांतर प्रकाश किरण पुंज है, वह सभी प्रकाश की किरणें जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर रहे, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। ये इसका एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। एक ही दिशा में होगा ये। तो ये है समांतर किरण पुंज के एग्जाम्पल, ये उसका फिगर है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो लेजर लाइट होती है, आपने अगर यूज किया होगा, देखा होगा, तो लेजर लाइट में जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो पैरेलल निकलती हैं, समांतर निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा
मच। बस यहीं तक। थैंक यू।